अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन शनिवार या अमावस्या ये बहुत मुश्किल से कभी कभार आती है। और ये आ रही है कल 16 तारीख को, शनिवार, अमावस्या और शनि जयंती भी है। ये एक दुर्लभ संयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बना हुआ है। इसलिए काफी लोगों को ये चल रहा है कि कल हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शनिवारी अमावस्या है, शनि जयंती है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में बता भी रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं बताऊंगी उन लोगों को जिनको शनि किसी भी रूप में तकलीफ दे रहे हैं, या जिनके ऊपर ढैया चल रहा है शनि का, या जिनके ऊपर शनि की साढ़ सती चल रही है। शनि से डरने वाली कोई बात नहीं है। शनि देव न्याय के देवता है, कर्म फल दाता के संकेत के रूप में है। और शनि देव कभी भी उन लोगों को कोई कष्ट नहीं देते हैं जो लोग धर्म के साथ, सत्य के साथ, संयम के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं। शनिदेव उन लोगों को ही सजा देते हैं जो लोग छल कपट धोखे का और दूसरों को कष्ट देने का जीवन जीते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, लेकिन कर्म शास्त्र भी यही कहता है कि शनि देव तो मात्र उसमें निमित्त है, उपादान जो है वो तो अपने आप का है, आपके कर्मों का है। यानी कि शनिदेव संकेत है आपके कर्म का। आपके कर्म कैसे है वैसी सजा आपको मिलती है। शनि संकेत है, जिस समय आपके शुभ कर्म का उदय है तो शनि आपके जन्म पत्री में बकरी होकर के, नीच का होकर के, जो साढ़ सती के रूप में आपको कष्ट देता है। और अगर आपके शुभ कर्म का उदय है तो वही शनि की साढ़ सती में, शनि की ढैया में लोग ऊपर भी पहुंचते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में आप भी कहते हो कि शनि या तो व्यक्ति को ऊपर ले जाता है या बिल्कुल नीचे गिरा देता है। शनि दोनों काम ही करता है। शनि या राजा बनाता है या रंक बनाता है, लेकिन राजा रंक बनाना शनि जो है वो संकेत है, वो बनाता है आपका शुभ कर्म का उदय और अशुभ कर्म का उदय। शनि आपको यही संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में शुभ कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। जितने अच्छे कर्म होंगे तो मैं आपके लिए निमित्त बनूंगा कि आपको राजा बना दूं। और अगर आप शुभ कर्म करेंगे, बेईमानी करेंगे, धोखा करेंगे, छल करेंगे, किसी के साथ नशा करेंगे, गलत काम करेंगे, तो मैं निमित्त बनूंगा कि आपका पतन हो जाए। शनि को सख्त नफरत है, छल के साथ, झूठ के साथ, धोखे के साथ सख्त नफरत है। और ये इंसान की फितरत है कि वो इसके बिना जीता नहीं है। इसीलिए तो जो शनि है उनको कष्ट देता रहता है और तभी आपको उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको वो उपाय बताती हूँ जिन लोगों के ऊपर साढ़ सती शनि किसी भी तरीके से है उनके लिए। जिन लोगों के शनि नीच का है, शनि बकरी है, जब शनि किसी भी रूप में उनको तकलीफ दे रहा है, जहाँ जिनकी मकर राशि है और कुंभ राशि है, ऐसे लोग जो शनि से पीड़ित हैं, तो वह लोगों के लिए उपाय है कि वह काले चने अपनी समर्थता के अनुसार 1 किलो ले लो, 2 किलो ले लो, 3 किलो ले लो, वो आपकी इच्छा है। काले चने और उन काले चनों को भिगो करके 5 प्रकार की मिठाई लेकर के भैंसे को खिलाइए। और उस भैंसे को आप खिला करके नमकार महामंत्र का 5वां जो पद है, नमो लोई साहुनम, उसको 27 बार पढ़े। जहाँ शनि देव का नाम ले लें तो 27 बार उसको पढ़ करके और भैंसे को खिला करके अपने घर आ जाए। और आपका शनि चाहे नीच का है, चाहे बकरी है, चाहे टेढ़ा है, और आपका शनि कैसे भी कष्ट दे रहा है, चाहे आपकी मकर राशि है या फिर आपकी कुंभ राशि है, उनके लिए यह उपाय बहुत बहुत बेस्ट है। 2 राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय चल रही है ढैया। एक है सिंह राशि और दूसरी है धनु राशि। और ये ढैया इन दोनों पर ही काफी ज्यादा प्रभाव दे रही है। और अगर कुछ लोगों को उसका नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है, ज्यादातर को तो नकारात्मक प्रभाव ही मिल रहा है, तो जिनको नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है उन लोगों को क्या करना है, जिनकी सिंह राशि है
यानी कि सिंह राशि पर जिनका ढैया चल रहा है, वह लोग जरूरतमंद व्यक्ति को काली चप्पल, काले जूते जरूरतमंद लोगों को दान करें कल, और इससे उनको शनि के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि वाले जो लोग हैं जिसके ऊपर ढैया चल रही है, वो धनु राशि वाले लोग कल पीले रंग का सिंदूर और पीले लड्डू ये कल हनुमान जी को चढ़ाए, और साथ में ही कुछ अपने साथ काली सरसों या काली उड़द माँ जिसको आप कहते हैं, उसको किसी गरीब को दान करें। 3 राशियों के ऊपर चल रही है सारस्वती, मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। मेष राशि वाले जो लोग हैं वह अपनी इस राशि के लिए जो दान करना है शनि का, तो वह करेंगे कि कुछ अपने साथ काली चीजें जैसे तवा है या काला लोहे का कोई बर्तन है, तो इस प्रकार लोहे का कोई भी बर्तन या स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, वो लेकर के किसी भी मंदिर में दान कर देंगे। और जिनकी कुंभ राशि है वह लोग सरसों के तेल की एक बोतल लेकर के नमो लोहे सब साहुनम को 27 बार पढ़ करके शनि देव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए, और वो जो है वो किसी गरीब को दे देंगे। मीन राशि जिनके ऊपर सारस्वती चल रही है, वह जो लोग हैं वह कल जो मजदूर है उन मजदूरों को आप कुछ पैसों की दक्षिणा और साथ में उनको काले या ब्राउन जो भी गुलाब जामुन मिठाई की आती है वो उनको खिला करके साथ में किसी मजदूर को आप दक्षिणा देंगे। वो आपकी इच्छा है, 51 रुपए दे, 100 रुपया दे, 500 दे, 1000 दे, वो आपकी इच्छा है। तो उनको इस प्रकार आप दक्षिणा दें। यानी कि जो शनि है ना, वो एक प्रकार का जो असहाय लोग होते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो लेबर करने वाले लोग होते हैं, उनकी सहायता करने से शनि बहुत जल्दी बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो है वह है इंसान के जीवन में गरीब की सहायता करना, दुखी की सहायता करना। ये सबसे बड़ा धर्म है, गरीब की सहायता करना। और शनिदेव कहते हैं कि जब तुम किसी दुखी की, किसी गरीब की सहायता करते हो, कोड़ी आश्रम है वहां पर कोड़ियों को भी आप कुछ दे सकते हो, तो इस प्रकार जब आप सहायता करते हो तो शनि उनको कभी कष्ट नहीं देता है। और ये सारे जो उपाय करने हैं इन सारे लोगों ने करने कब है, ये कल जो राहु काल है उस राहु काल में करने हैं। राहु काल में आप लोगों को कौन सा राहु काल है, 8:08 बजे लगा लो आप, 7:35 से लेकर के 10:35 तक वह राहु काल रहेगा करीब करीब। तो उस राहु काल में आपको ये सारे उपाय करने हैं और इससे आपको जो क्रूर ग्रह है उससे मुक्ति मिलती है। उसमें सबसे बेस्ट है, तो आप इस समय का भी जरूर ध्यान रख लेंगे कि आप इस समय ये उपाय करें। और बाकी सारे जो लोग हैं तो वो कल के दिन उन लोगों को क्या करना है कि वो कल के दिन एक नारियल लेंगे, उस नारियल पर संदूर से स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक बना करके नमो लोहे साहुनम इसका 27 बार जाप करेंगे और इसको किसी भी मंदिर में दे देंगे, चढ़ा देंगे। तो वो लोग ये करेंगे, लौंग या फिर लौंग 27 लौंग ले सकते हैं, 27 लौंग लेकर के और 27 बार नमो लोहे साहुनम का पाठ करके उसको भी आप शनि मंदिर में चढ़ा दें या किसी भी मंदिर में दे दें और या किसी भी जरूरतमंद को दे दे। और बाकी सब लोग ये उपाय करने से उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर शनि का कोई प्रभाव है, उनकी राशि किसी प्रकार दबती है या वो अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, सुख शांति पाना चाहते हैं, तो बाकी सब लोग ये उपाय कर सकते हैं। काल सर्प दोष जिनकी जन्म पत्रियों में है उनको कल क्या करना है, उनको कल केसर वाली खीर बना करके गरीब लोगों को खिलानी है, उससे उनको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो ये सारे उपाय, इसके अंदर दान है, जाप है और सहायता है। तो ये सारे उपाय आप करते हैं तो आपको शनि देव के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो कल दुर्लभ संयोग है, शनिवारी
अमावस्या है। ज्योतिष शास्त्र में उसका महत्व भी है और उसके उपाय भी किए जाते हैं, जो उपाय मैंने आपको बताए हैं। तो आप ये उपाय करें और साथ में आप कल शनिदेव से अपनी गलतियों की क्षमा याचना भी मांगिए कि उनसे कहें कि हे प्रभु, मेरे जो भी कर्म गलत है उसमें मुझे सुधार का मार्ग दीजिए, मेरे भीतर सुधार कीजिए, ताकि मैं तप, संयम, ईमानदारी, सही मार्ग पर बढ़ सकूं। उसकी मेरे लिए भीतर प्रेरणा पैदा कीजिए, ऐसे उनसे प्रार्थना कीजिए। कल शनिदेव से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें कि शनिदेव तभी आपको कष्ट देते हैं जब आप गलत काम करते हैं, जब आप छल, धोखा, किसी को कष्ट देना, और ये जीवन में होता है, तभी शनिदेव कष्ट देते हैं। तो उनकी जो क्षमा याचना है वह भी आप जरूर करें और क्षमा याचना के साथ ही आप नमो लेसव साहू नम की कल 11-11 माला अवश्य करें। और कोई भी जैन संत अगर आपको मिलते हैं उनको गोचरी पानी कल जरूर दें। जैन संत, त्यागी संत, भक्कड़ संत और शनिदेव ऐसे संतों की सेवा करने से बहुत प्रसन्न होता है। शनि कभी कष्ट नहीं देता जो जैन संत की सेवा करता है। नमो लेसव साहू नम, इसीलिए संत का जो पद है ना, वो शनि के कष्ट के लिए उसी पद का जाप किया जाता है नमकार महामंत्र में। तो संत जो है, जैन संत, त्यागी संत जो है ना, उनकी सेवा करने से कभी भी कष्ट नहीं मिलता। तो शनि कभी भी कष्ट नहीं देते, बहुत प्रसन्न रहते हैं उन लोगों पर जो एक त्यागी संत की सेवा करते हैं। तो कल कोई भी आपको जैन संत अगर मिलता है तो उनको गोचरी पानी के लिए जरूर घर पे प्रार्थना कीजिए। और साथ में ही अगर नहीं मिलता तो भावना भाइयों कि मेरे घर पर आए, संत पधारे, मैं उनको गोचरी पानी का लाभ लूं, उनको दूं। तो इस प्रकार की आप कल भावना भाएं। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा तरीका है जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, आपके पुण्य का बंद होता है और शनि आप पर कृपा बरसाते हैं। तो बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।